Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clare. As you know, we are on 6th lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 6th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संगठन के आधार एवं सिद्धांत। आज हम क्या है 6th लेसन में जो संगठन के सिद्धांत हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। जो संगठन के सिद्धांत है, प्रत्येक संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाता है। कहने का अर्थ है जो संगठन बनाया जाता है किसी उद्देश्य को लेकर, किसी लक्ष्य को लेकर, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या है कुछ सिद्धांत अपनाता है। कौन? संगठन। प्रसिद्ध प्रशासकीय चिंतकों ने अपनी पुस्तकों में इन सिद्धांतों का उल्लेख किया है। कुछ विचारक जैसे हर्बर्ट साइमन इन सिद्धांतों को सिर्फ कहावतें या कहकर इनकी आलोचना करते हैं। कौन? जो हर्बर्ट साइमन है, जो ये सिद्धांत हैं सिर्फ इनको क्या है इनकी कहावतें या भ्रांतियां कहकर क्या है इनकी आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं। उनके अनुसार ये सिद्धांत परस्पर विरोधी विचारों की जानकारी देते हैं, जैसे केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, आदेश की एकता तथा नियंत्रण का क्षेत्र। यह ध्यान रखना चाहिए कि लोक प्रशासन प्राकृतिक वैज्ञानिकों की भांति विज्ञान नहीं है। कहने का अर्थ है जो लोक प्रशासन की प्रकृति है वो क्या है? विज्ञान की भांति विज्ञान नहीं है, जिसमें हर परिस्थिति में सभी सिद्धांत क्या है लागू होते हैं। इसके विपरीत ये सिद्धांत केवल व्यवहार के नियम और अनुभव पर आधारित हैं। कहने का अर्थ जो सिद्धांत में जो संगठन में जो सिद्धांत होते हैं उनके क्या है सिर्फ व्यवहार और नियम और अनुभव पर आधारित होते हैं। डॉक्टर व्हाइट का कहना है कि ये सिद्धांत असल में आचरण के जो कुछ कार्य नियमों का सुझाव देते हैं जो विस्तृत अनुभव के कारण कुछ मानने से बन गए हैं। और एक अन्य विचार किसने जो अन्य एक विचार किसने दिया है? हेनरी फेल के अनुसार ये सिद्धांत ऐसे परिचित सत्य हैं जिन्हें सिद्ध मान लिया गया है तथा जिन पर विश्वास किया जा सकता है। कहने का अर्थ है जो संगठन के अंदर जो सिद्धांत बनाए गए हैं और जो सिद्धांत हैं उनको क्या है एक सत्य मान लिया गया है और सिद्ध मान लिया गया है और जिन पर क्या है विश्वास किया जा सकता है। अब हम क्या है हमने तो ये जो संगठन का सिद्धांत है उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है संगठन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। जो हमारे संगठन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से? पद सोपान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, पर्यवेक्षण का सिद्धांत, केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत। अब हम क्या है सबसे पहले जो पद सोपान का सिद्धांत है उसके विषय में पढ़ेंगे। पद सोपान का अर्थ क्या है? पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन। कहने का अर्थ है भी जो पद सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेणीबद्ध मतलब श्रेणी के अनुसार जो पद बटे हुए हैं उस पर कार्य करना। इसे पद सोपान को हम अंग्रेजी में इसे हायरार्की कहते हैं। हायरार्की कहते हैं जिसका अर्थ होता है निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण। कहने का अर्थ है जो पद सोपान के अंदर है जो उच्च स्तर का क्या है निम्न स्तर पर नियंत्रण होता है, यानी क्या जो निम्न स्तर के कर्मचारी है उच्च स्तर के अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। जो उच्च स्तर का अधिकारी जो आदेश देता है और उसके क्या है जो कार्य देता है, जो आज्ञा देता है, उस जो अधीनस्थ कर्मचारी है उस आज्ञा को मानकर उस कार्य को पूरा करते हैं। अब हम क्या है उदाहरण के तौर पर जो पुलिस संगठन में पद सोपान की रचना जो पद हैं उस विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है जो डीजीपी है क्या वो उच्च अधिकारी होता है, फिर उसके नियंत्रण में आईजी, फिर एसपी, फिर क्या इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और फिर कांस्टेबल। ऐसे क्या है ये उच्च अधिकारी से लेकर सब क्या है आपस में मतलब एक दूसरे के नियंत्रण में रहते हैं। सबसे जो उच्च अधिकारी इन सब पर नियंत्रण किसका? उच्च अधिकारी का होता है। जो ये पद है एक सीढ़ी के अनुसार
चलते हैं। और जैसे जब कार्य दिया जाता है, जो योग्यता दी जाती है, ऐसे सीढ़ी के अनुसार मतलब नीचे तक पहुंचती है। और जो बीच वाले जो अधिकारी हैं ये नीचे तक पहुंचाते हैं। फिर क्या है, उस कार्य को पूरा कर कर ऐसे ही जो बीच वाले अधिकारी ऊपर तक पहुंचाते हैं। कहने का अर्थ है जब क्या है, जब आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, ऐसे सीढ़ी के अनुसार नीचे आती है, फिर उस कार्य को पूरा करके ऐसे सीढ़ी के अनुसार ऊपर जाया जाता है। ये तो हमने उदाहरण के तौर पर जो पद हैं कैसे मतलब श्रेणी के अनुसार जो पद बटे हुए हैं उसके विषय में बताया। जैसे कि चारों रूप से शासन संचालित करने के लिए क्या है, जो पद सोपान के अंदर क्या है, चारों रूप से शासन को संचालित करने के लिए व्यवस्थित ढंग के संगठन की आवश्यकता होती है और समस्त प्रशासकीय कर्मचारियों को एक संगठन के अंतर्गत कार्य करना होता है। कहने का अर्थ है समस्त जो प्रशासकीय कर्मचारियों को क्या है, एक संगठन के अंदर क्या है, कार्य करना होता है। और संगठन में प्रशासन एवं कार्य का ढांचा किस प्रकार होता है, जो संगठन में जो प्रशासन के अंदर क्या है, जो संगठन के अंदर जो कार्य करने का ढांचा क्या है, किस प्रकार का होता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस ढांचे का निर्माण जो पद सोपान प्रणाली के आधार पर होता है। यह संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य संगठन के कार्य एवं सत्ता का विभाजन होता है। कहने का अर्थ है जो पद सोपान के अंदर जो संगठन है, जो कार्य करते जो कर्मचारी है, जो कार्य करने वाले, जो उच्च अधिकारी से लेकर अधीनस्थ कर्मचारी तक क्या है, कार्यों का बंटवारा होता है, शक्ति का विभाजन होता है। और इस विभाजन के फलस्वरूप सत्ता पर आधारित एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे का निर्माण होता है जिसमें उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों के बीच संबंधों की ऊपर से नीचे तक एक श्रृंखला चलती है, जो मैंने बताई थी। ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, एक श्रेणीबद्ध के अनुसार क्या है, जो एक श्रृंखला के अनुसार बनी हुई कार्य चलते हैं। ऊपर से क्या है नीचे तक जो आज्ञा दी जाती है, उस आज्ञा को नीचे तक पहुंचाया जाता है, फिर उस कार्य को पूरा करके ऊपर तक। और इसी श्रृंखला के संबंध में सामान्य प्रशासन शास्त्र के अंतर्गत एक सिद्धांत का निरूपण किया गया है, जिसका नाम क्या है, पद सोपान या कर्मिक प्रक्रिया का सिद्धांत। इस पद सोपान को क्या है, कर्मिक प्रक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, जो अधीनस्थ अधिकारी उन आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो उच्च अधिकारी क्या है, आज्ञा देता है, जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करते हैं। और अधीनस्थ अधिकारी क्या है, जो अधीनस्थ अधिकारी क्या है, उनको जो कार्य दिया गया है, जो शक्ति दी गई है, उसके आधार पर कार्य करते हैं। और पद सोपान एक ऐसे संगठन का परिचायक होता है जो पदों के एक उत्तरोत्तर के अनुसार क्या है, सीढ़ी अथवा सोपान की भांति संगठित किए जाते हैं, मतलब एक सीढ़ी के अनुसार। और पद सोपान का अर्थ है कर्मिक संगठन जिसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति क्या है, उच्च स्तरीय व्यक्ति अथवा पदाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो निम्न स्तरीय के व्यक्ति हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके प्रति क्या है, उत्तरदायी रहते हैं। और यही क्रम क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ ये क्रम चलता रहता है। जब क्या है, जब कोई उच्च अधिकारी आज्ञा देता है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, फिर क्या है, उस कार्य को पूरा करके क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है। ये तो हमने क्या था, जो पद सोपान का अर्थ है और जो पद सोपान के अंदर जो क्या है, जो पुलिस संगठन के जो पद हैं उसके विषय में बताया गया है। और अब हम क्या है, पद सोपान की जो परिभाषा है उसके विषय में पढ़ेंगे। एल.डी. वाइट के अनुसार पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है। जो हमारे विद्वान हैं, एल.डी. वाइट का कहने का मत है, जो पद सोपान का संगठन है उसके अंदर, जो संगठन के अंदर क्या है, ऊपर से लेकर नीचे क्या है, आज्ञा दी जाती है और उन कार्यों को पूरा किया जाता है, उनके कार्य और शक्ति के आधार पर। और हमारे एक और विद्वान हैं, ए. लोथम के अनुसार पद सोपान क्या है, निम्न तथा उच्च
व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। कहने का अर्थ है जो पद सोपान क्या है, इसके अंदर उच्च अधिकारी और उसके अधीनस्थ निम्न कर्मचारियों का एक श्रेणीबद्ध एक व्यवस्थित संगठन है। और क्या है, उपयुक्त अर्थ के आधार पर यह स्पष्ट है कि लोक प्रशासन इस पद्धति को अपनाने का अर्थ है एक ऐसे संगठन की रचना जिसके अंतर्गत जो पदाधिकारी की कार्यक्षमता तथा कर्तव्यों का क्षेत्र निश्चित एवं पृथक कर दिया जाता है। कहने का अर्थ जो पद सोपान संगठन के अंदर क्या है, जो अधिकारी हैं उनके कार्य करने की क्षमता, उनके कर्तव्य और उनकी जो शक्ति है, जो अधिकार है, उनको क्या है पृथक यानी अलग कर दिया जाता है। और जिसमें आज्ञाओं का सूत्र ऊपर से नीचे की ओर और तथा उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर चलता है। कहने का अर्थ जो आज्ञा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, फिर वो अपनी जिम्मेवारी को निभाकर क्या है नीचे से ऊपर तक उस कार्य को पूरा करके पहुंचाता है। और इस पद्धति में प्रशासकीय संरचना एक सीढ़ी के समान होती है। मतलब क्या इस पद्धति में पद सोपान में जो प्रशासकीय जो कार्य करने की श्रेणी के अनुसार जो बटे हैं वो किसके समान होती है, एक सीढ़ी के अनुसार होती है। इसमें समस्त कार्रवाई करने के रूप अथवा चरणों की पंक्ति द्वारा होती है। प्रत्येक कार्य उचित मार्ग द्वारा पूरे किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। उसे सत्ता के विभिन्न स्तरों के क्रम से क्या है गुजरना पड़ता है, जो सत्ता है, जो पावर है। इसलिए इस सिद्धांत को एक दूसरे नाम से जो मैंने बताया प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। संगठन के क्रमिक सिद्धांत की उत्पत्ति किससे हुई है, क्रम शब्द से हुई है। क्रम का तात्पर्य है जो चरणों की पंक्ति अर्थात श्रेणीबद्धता का मतलब श्रेणी के अनुसार कार्यों को करना और जो उनके अधिकार हैं, जो शक्ति हैं, उसके अनुसार कार्यों को पूरा करना। और संगठन में इसका अर्थ है जो कर्तव्यों का श्रेणीबद्ध करना, जो उनके कर्तव्य हैं, और किंतु विभिन्न कार्यों के अनुसार नहीं बल्कि सत्ता और उसके उत्तरदायित्व मात्रा के अनुसार है। कहने का अर्थ है जो कार्य हैं मतलब जो श्रेणी बनाई गई है, श्रेणी के अनुसार कार्यों को करना है। और बल्कि क्या है, और जो विभिन्न कार्यों के अनुसार नहीं बल्कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसके उत्तरदायित्व की जो शक्ति, जो अधिकार दिए गए हैं उसके अनुसार कार्यों को पूरा करना। कर्मी के पद सोपान का सिद्धांत एक सीढ़ी के समान है जिसका एक भाग सबसे ऊपर जो उच्च अधिकारी है और जो निम्न कर्मचारी है एक भाग सबसे नीचे होता है। और ऊपर से उतरने वालों को प्रत्येक सीढ़ी पर से उतरना पड़ता है। मतलब क्या है जो ये कार्य है, मतलब जो आज्ञा देगा ये आईजी को, फिर एसपी को, ये इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर किसको, सब इंस्पेक्टर को, फिर सब असिस्टेंट से सब इंस्पेक्टर को, फिर सब इंस्पेक्टर किसको, हेड कांस्टेबल, और फिर हेड कांस्टेबल किसको, कांस्टेबल को। ऐसे क्या ऊपर से नीचे तक क्या है हर एक पैड़ी से गुजरना पड़ता है। और इसी प्रकार जो कार्य नीचे से आरंभ होगा वो एकदम किसी मध्य सीढ़ी को नहीं बल्कि जैसे ऊपर से नीचे आता है कंटिन्यू ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और इसी क्रम का और अतः इसी सिद्धांत के अनुसार समस्त कार्य उपयुक्त माध्यम द्वारा क्या है संचालित होने चाहिए। अब हम क्या है जो हमारी पद सोपान की विशेषताएं हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। पद सोपान की 3 विशेषताएं हैं, एक है नेतृत्व, एक दूसरा है सत्ता का प्रत्यायोजन, तीसरा क्रियात्मक परिभाषा। अब हम क्या है नेतृत्व के विषय में पढ़ेंगे। नेतृत्व पद सोपान सिद्धांत में क्या है, संगठन का आकार पिरामिड की तरह होता है जिसमें शीर्ष पदाधिकारी संपूर्ण यानी पूरे प्रशासकीय संगठन का क्या है नेतृत्व करता है। जो मतलब उच्च अधिकारी होता है पूरे संगठन का क्या है नेतृत्व करता है और अपने अधीनस्थ मतलब जो उसके नियंत्रण में जो कर्मचारी को आवश्यक निर्देश तथा आदेश देता है उन पर नियंत्रण रखता है। कहने का अर्थ है जो उच्च अधिकारी है और जो उसके नियंत्रण में जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनको क्या उच्च अधिकारी आदेश देता है, निर्देश देता है और उन पर नियंत्रण रखता है, आज्ञा देता है और उसका आज्ञा का पालन करना जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं आज्ञा का पालन करना होता है उन्हें। और क्या है वो उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रहकर अपने कार्य को
पूरा करते हैं। इसलिए सारी बार लोग जो नेतृत्व जो पद सोपान के अंदर क्या है उच्च अधिकारी के हाथ में होती है और जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो उसके नियंत्रण में रहकर क्या है अपने कार्यों को पूरा करते हैं। अब क्या है सत्ता का प्रत्यायोजन। पद सोपान सिद्धांत में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपनी कुछ शक्तियां हस्तांतरित या प्रत्यायोजित कर देते हैं। कहने का अर्थ जो अधिकारी है, जो उच्च अधिकारी है, जो उसके अधीनस्थ उसके नियंत्रण में रहकर जो नियमन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर वो क्या है कुछ कार्य और शक्तियों का बंटवारा कर देता है, जिससे संगठन के विभिन्न इकाइयां एक दूसरे से गुथी रहती हैं। कहने का अर्थ है जो क्या है जैसे वो कार्यों का बंटवारा और शक्तियों का बंटवारा करता है, इससे आपस में वो एक इकाई के रूप में बंधे रहते हैं, उनमें तालमेल बना रहता है और क्या है समन्वय बना रहता है। उससे क्या है उनमें आपस में कोई मतभेद भी नहीं होता। इसलिए क्या है पद सोपान के अंदर उनके जो कार्य हैं और शक्तियों का क्या है पृथक्करण कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। अब हमारा क्या है कार्यात्मक परिभाषा। कार्यात्मक परिभाषा पद सोपान सिद्धांत में कार्यात्मक परिभाषा का तात्पर्य है कार्यों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करना। कहने का था जो पद सोपान के सिद्धांत में जो कार्यात्मक परिभाषा का तात्पर्य क्या है जो हमारे कार्य हैं उनकी स्पष्ट रूप से व्याख्या करना और कार्यों के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है। यानी कहने का अर्थ है किसी कार्य को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी है कार्यों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करना और कि उच्च अधिकारी प्रत्यायोजित या हस्तांतरित शक्तियों का सीमा क्षेत्र निश्चित कर दे। कहने का अर्थ है जो उच्च अधिकारी है जो उसके नियमन अधिकारी हैं जो उसके नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं, जो उच्च अधिकारी क्या है उनके कार्य करने का क्षेत्र और उनकी शक्ति उस सीमा के क्षेत्र को क्या है निश्चित कर दे ताकि संगठन की विभिन्न इकाइयों के कार्यों के बीच परस्पर क्या है समन्वय बना रहे और किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। कहने का अर्थ है जो नियमन कर्मचारी है जो क्या है उच्च अधिकारी क्या है उनके अंदर क्या है उनके कार्यों की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दे ताकि उनके अंदर क्या है समन्वय यानी क्या है तालमेल बना रहे, आपस में उनके अंदर क्या है कोई टकराव न हो और ताकि उनके जो कार्य की व्याख्या उनके जो अधिकार हैं जो शक्तियां हैं उनका विशेष रूप से क्या है बंटवारा कर दे ताकि उनके अंदर जो भ्रम है वो कोई उत्पन्न न हो। अब हम क्या है दोबारा फिर क्या है जो हमने जो ये चित्र बनाया था ये तो मैंने पहले क्या है उदाहरण के तौर पर समझाया था, अब हम क्या इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जो प्रयुक्त चित्र के अनुसार पुलिस विभाग के शीर्ष पर पुलिस जो महानिदेशक है उसका पद स्थित है कौन जो डीजीपी, वह सीढ़ी रूपी संगठन में सबसे ऊपरी दंडिया स्टेप पर विराजमान है कौन जो ये डीजीपी है और अतः वह संगठन के सबसे शक्तिशाली अधिकारी है कौन डीजीपी और उससे कम शक्तिशाली अधिकारी है कौन इंस्पेक्टर जनरल और उससे कम शक्तिशाली अधिकारी है उप महानिरीक्षक यानी डिप्टी इंस्पेक्टर और अतः यह क्रम क्या है नीचे तक चलता जाता है। पुलिस प्रशासन में जो सिपाही उत्तरदायित्व जो पुलिस सिपाही है कौन कांस्टेबल जो सिपाही है कांस्टेबल है और क्या है उसके अंदर और शक्ति नियंत्रण और निर्देशन में सबसे कम शक्तिशाली व्यक्ति है कौन जो पुलिस प्रशासन में जो सिपाही है जो उसका उत्तरदायित्व है जो शक्ति है नियंत्रण है और निर्देशन क्या है इन सब से क्या है कम शक्तिशाली यानी इसके पास कम शक्ति है कम पावर है किसके पास कांस्टेबल के पास यानी एक सिपाही के पास। सबसे ज्यादा क्या है शक्ति किसके पास है डीजीपी के पास, फिर आईजी के, फिर एसपी, फिर इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल, फिर क्या है कांस्टेबल। क्या सबसे कम शक्ति और अधिकार कांस्टेबल के पास है। और संगठन का यह सिद्धांत शंकु आकार द्वारा दर्शाया गया है। जो मैंने बनाया है ये किसकी आकृति है शंकु आकार की। अर्थात जो जो हम संगठन के ऊपर की ओर जाते हैं तो अधिकारियों की संख्या
क्या है, कम हो जाती है। जैसे मैंने बनाया ये कांस्टेबल होगा, इसमें ज्यादा संख्या, और जैसे जैसे आकृति कम होती जाती है ऊपर क्या है, अधिकारियों की संख्या भी कम हो जाती है। और जो जैसे ये कि मतलब जो इसके द्वारा क्या है, और संगठन का आकार कम होता है, हो जाता है, किसके द्वारा, जब अधिकारियों की संख्या कम हो जाती है। इसके विपरीत जो जो हम नीचे आते हैं, संगठन का आकार चौड़ा हो जाता है, यानी इसके अंदर जो क्या है, जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। और हालांकि संगठन के आकार का लंबा या चौड़ा किया जा सकता है, यानी संगठन के आकार को लंबा या चौड़ा किया जा सकता है। यदि हम संगठन के अतिरिक्त स्तर मतलब लेवल को और भी जोड़ दें तो संगठन का आकार लंबवत रूप से बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर के अनुसार डीआईजी और एसपी के मध्य एक और अन्य पद अतिरिक्त है, वो किसका है, उप महानिरीक्षक का। जोड़े तो संगठन में एक सीढ़ी और जुड़ जाएगी, और किसकी, एडिशनल है डीआईजी की। ठीक इसी प्रकार यदि संगठन में अतिरिक्त कार्य बढ़ा दे तो संगठन का जो समतल आकार है वो नीचे से वो भी बढ़ जाएगा। और उदाहरण के तौर पर यदि 5 पुलिस अधीक्षकों को एसपीएस के स्थान पर और 10 पुलिस अधीक्षकों के पद को सृजित कर दे तो एसपी के स्तर पर पद सोपान की सीढ़ियों की संख्या दाएं बाएं बढ़ेगी। कहने का अर्थ है जो यहाँ से नीचे से शुरू होता है, यहाँ से जो कर्मचारी हैं अधिकारियों की संख्या ज्यादा होती है, जैसे जैसे शंकु आकार की जो बढ़ती जाती है और उसके आधार पर जो अधिकारी हैं वो कम होते चले जाते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।